हर पुरुष के साथ श्रीमान लगाना चाहिए, पर वहां पाछो श्रीमती लग गयो, पता नहीं भाषा को क्या चक्कर है। मुझे लगे नए जमाना में वो शक्ति मती वो हो गई है ना, या लिए श्रीमती सब हो गई है। पहले श्रीमती शब्द नहीं है, तो ये रिसेंटली कॉइन भयो है। तो हर स्त्री को श्री लगाना चाहिए और हर पुरुष को श्रीमान लगाना चाहिए, पर अब श्रीमान भी होवे तो पाછી श्रीमती भी होवे, वो कथा अलग है पाછી। मैं समझू ये बात आपको स्पष्ट भई होगी। पहुंच दू ना भले? हाँ हाँ, वो तो पीछे फुर्सत से कर लीजिए। आज अपनो विषय है या लिए जो अपन ने देखो कल कि शुद्ध कर्ता और उपादान में सु क्रिया पैदा होवे है, वो शुद्ध होवे है। क्रिया जो है वो हर वक्त ड्युअलिटी को, दो को सपोज करके चले, क्योंकि कौन करता, क्या कर रहे हो है, कायसु कर रहे हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्रिया के अपेक्षाएं हैं। हर क्रिया को कारक की अपेक्षा, और कारक की जो है वो माने 5 वैरायटी तो रेडीमेड है, वहां में से जा बखत जितनी वैरायटी अपने को चाहिए उतनी बखत लेनी पड़ेंगी। तो या लिए यहां जो क्रिया आ रही है वो कर्ता जो है वो अपने आप को जा वक्त क्रिया के अहंक्रिया, अहंकर्ता और अहम क्रिया, अहंकार नहीं अहंक्रिया, अहंकर्ता जा वक्त अहंक्रिया के रूप में, माने जैसे चलने वालों और चलने की क्रिया, देखने वालों देखने की क्रिया, खाने वालों खाने की क्रिया, ऐसे दृष्टा और दर्शन क्रिया, भोक्ता भोग क्रिया, ऐसे अहंकर्ता और अहम क्रिया। तो अहम क्रिया को ज्या द्वैत की अपेक्षा है, वो द्वैत अपन ने कल देखो कि वो द्वैत सिंपल है, दो सिंपल को द्वैत है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, शुद्ध शुद्ध है। माने वा क्रिया को जिन 2 पॉइंट की अपेक्षा है वो बिल्कुल मैटोसिस के हिसाब से डिवाइड भाई 2 सेल हैं, आया ना ख्याल में? मैटोसिस के हिसाब से डिवाइड भाई 2 सेल हैं। तो वह एंगल से जब देखोगे आप, सबसे पहले अपन कर्ता कल देख गए, आज अपन या लिए क्रिया की आखिर एनालिसिस देखें कि क्या है। ये उपादान ही निमित्त बन रहे करके उपादान शू करता। एग्जैक्ट अभिन्न निमित्त पादान है ना, अभिन्न अभिन्न निमित्त पादान है ना। क्या पूछ रहे हैं? अरे पूछ लेना भाई, फिर शर्माने को क्या, नेकी और पूछ जो उपादान है वो ही कर्ता बन रहे हैं, माने उपादान ही निमित्त बन रहे हैं। कर्ता जो है वो निमित्त है, तो उपादान स्वयं जब कर्ता में और क्रिया में डिवाइड हो रहे हैं तो उपादान खुद निमित्त कारण भी बन रहे हैं। तो ये प्रश्न
कि जो पीछे रही भाई डिफिकल्टी है और वाको जो सॉल्यूशन है उपनिषद कैसे दे रहे हो है। तो उपनिषद ने यह प्रॉब्लम को टेकल ऐसे करी कि जैसे मकड़ी जो है अपने में से खुद जाला निकाले, जाला को उपादान मकड़ी है और निकालने वाली कौन है, मकड़ी, और रह कहां रही है, जाला में। ब्रह्म को उपादान होने को, कर्ता होने को और उपादान और कर्ता होने के बाद अपने उपादेय में तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, वो मकड़ी वाके बीच के जाला में बैठ जाए जाके, ऐसे ब्रह्म जो है वो सारो जाला की तरह जगत को बुन के, आज को तो बहुत अच्छा वाक्य वर्ड है नेटवर्क, तो ये पूरे यूनिवर्स को नेटवर्क क्रिएट करके वाके सेंटर में ब्रह्म बैठे हुए है। तो ये एग्जैक्ट उपनिषद ने या प्रॉब्लम को या तरह से टेकल किया कि जो उपादान है वो कर्ता कैसे हो सकेगा और कर्ता है वो उपादान कैसे होगा, और वाको सीधो उदाहरण उपनिषद ने मकड़ी के जाला के आधार पर दियो है। और काश्मीर शैविज्म ने वाको कुछ दूसरे ढंग से दियो, मगर यही प्रॉब्लम को काश्मीर शैविज्म ने भी टेकल की। और काश्मीर शैविज्म वाको यूँ क्या है कि शिव ने अपने अहम में, शिव एक ऐसा कैनवास बन जाए है, शिव को वो कहें कि कैनवास है परम शिव, और शिव अपने कैनवास पे अपने अहम की ब्रश को लेके जो जो चित्र बना रहे हो वो ये जगत है। बात वही है, कैनवास खुद है, ब्रश वाको खुद को अहम है। कौन सा अहम, एको हम बहुश्याम, एक में अनेक हो जाऊं। वो जो अहम वाको जो है कि मैं अनेक हूं, वो वाको अहम जो है वो ब्रश बने हैं, और वो अनेक हो जाऊं करके जब अनेक हो रहे हो वो खुद के कैनवास पे जो पेंटिंग बना रहे हो अपने अहम के ब्रश से, वो ये जगत है। ऐसे काश्मीर शैविज्म का है, तो बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है वो भी। मकड़ी के वास्तु जरा भी कम नहीं है, इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन है काश्मीर शैविज्म को भी। जा तरह से समझना है वह तरह से समझो, वहाँ में कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। अपन अपने विषय पे आवे। जैसे मैंने आपको कल स्टेजेस बताए थे, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण और घर के ठाकुर, अहंकर्ता के, वैसे अहंग क्रिया के भी वो स्टेजेस आप शास्त्र के हिसाब से देखो। अब अपन साइंस को गणपति बापा मोरवा करें, अपन अपने शास्त्र की बात करें। शास्त्र, वो शास्त्र की बात तो अपन ने या लिया कि व्यर्थ में कोई दादागिरी करते हो तो अपने फिर डरना नहीं चाहिए, उतने के लिए आती। तो क्रिया ब्राह्मिकी, पारमात्मिकी, भागवती। जैसे ब्रह्मसु ब्राह्मिक, परमात्मासु पारमात्मिक, भगवानसु भागवती, भागवत वाको स्त्रीलिंग में भागवती बन जाएगो। ऐसे कृष्ण को सु जो हो वाको कार्ष्णी कहेंगे संस्कृत के हिसाब से, कार्ष्णी। आप घबरा मत जाइए कि कार्ष्णी पाछो क्या शब्द आ गया। कार्ष्णी माने कृष्ण की जो क्रिया वो कार्ष्णी क्रिया। जैसे भगवान की क्रिया भागवती क्रिया, परमात्मा की क्रिया पारमात्मिकी क्रिया, ब्रह्म की क्रिया ब्राह्मिकी क्रिया, ऐसे कृष्ण की क्रिया कार्ष्णी क्रिया कहवाएगी। सो अपन कार्ष्णियां लिखें। कृष्ण से ही बने हुए शब्द है। और छेल्ले
या को तद्धित बनाना, कोई ग्रामेरियन बैठे हो तो पूछ के बता, तो भूषण बाबा जाए नहीं तो तुमसे पूछ के बता दे। तो अभी राइट नाउ मुझको क्लिक नहीं हो रहा है कि ग्रह प्रभु को तद्धित क्या होएगा, गार्ह प्रभवी के ऐसे कुछ बहुत भयंकर बम्बास्टिक वर्ड बनेगा। लेट अस बी सिंपल। तो ये सारे वाक्य स्टेजेस हैं और इन स्टेजेस में वो क्रिया संपन्न हुए है, अहं क्रिया, ये आप ध्यान से समझो। वो अपन वन बाय वन देखना चाहेंगे कि वो अहं क्रिया के कैसे स्वरूप हैं। सबसे पहले जो ब्राह्मी की क्रिया है, ये ब्राह्मी की क्रिया उपनिषद में बहुत अच्छे ढंग से बताई है, पर वो क्या है, सूत्रात्मक ढंग से बताई है और वास्तु पूरी लाइट नहीं मिलेगी। पर सूत्रात्मक ढंग से जो उपनिषद ने बताई है, स भू इति व्याहरत भुवम असृजत, स भुवम इति व्याहरत सुवम असृजत, स स्वर इति व्याहरत सुवम असृजत, ऐसे बतावे। ये वचन की खूबसूरती देखो कितनी अच्छी है कि जो भी सृष्टि भई है, भूरिति व्याहरत नाम, भुवम असृजत रूप, सभूरिति व्याहरत नाम, आयो ख्याल में, टेबल नेस, भुवम असृजत, और वाने पृथ्वी को सृजन कियो, भुवम इति व्याहरत, भू को वाने व्याहरण कियो, जो अपने भीतर नेम हते उनको इन्वोक कियो, और वो नेम को इन्वोक करके और भुवम असृजत, भू माने स्पेस, जो स्पेस है, भू और भू के अलावा जो भी है उनके बीच को जो स्पेस है वो भू है। ये भू नहीं है, भू माने पृथ्वी और भू माने इंटरस्पेस। तो भुवम इति व्याहरत भुवम असृजत, ऐसे ही स्वर इति व्याहरत स्वम असृजत, ऐसे बताया है। तो सूत्रात्मक ढंग से सारी बात को कवर कर लिए, तीनों लोग कवर कर लिए हैं। पर गीता में याकू भगवान ने बहुत सुंदर बताया है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। मैं कारण दो तरह से बनू हूं, भगवान कह रहे हैं। प्रकृति माने कारण, उपादेय माने विकृति। प्रकृति अपन जाको कहे ना, जैसे दही की प्रकृति क्या है, दूध। गहना की प्रकृति क्या है, सोना। कपड़ा की प्रकृति क्या है, सूत। तो ये जगत की प्रकृति भगवान कहें कि मैं दो तरह से बनू हूं। पहलो एक प्रकार मेरो है, कैसो कि भूमि आपह अनलह वायु खम मनो बुद्धि अहंकार, खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टता, या 8 तरह से मैं प्रकृति बनू। अब वहां में देखो भगवान क्रियात्मक अहं क्रिया बन रहे हैं, कर्ता में सु अहं कर्ता अपनी अहं क्रिया कर रहे हो है। माने जो समझ लो कि अध्येता है, अध्येता माने अध्ययन करने वालों, वो अध्ययन कर रहे हो है। जो दृष्टा है वो देखनो शुरू कर रहे हो है, आयो ना। तो ऐसे जो अहं करता है वो अहं करनो शुरू कर रहे हो, तो अहं करनो शुरू कैसे करे, माने इन एक्शन वाकू कैसे वो इंप्लीमेंट करे है। तो भगवान कहें कि मैं या तरह सु 8 तरह सु कारण बनू हूं। ये सब जो कारणता का स्वरूप है ना, यह बात को ध्यान समझो कि वो वाकई खुद के भीतर रहो भयो क्रोमोसोम है जो बाहर प्रकट हो रहे हो साइटोप्लाज्म में। अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था, वो स्टोरी वाके भीतर जो वाह हकीकत में रही भाई कथा है,
कहानी है वो या तरह से प्रकट कर रहे हो कि भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। और वाक्य बाद भगवान गीता में कहें अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययदम धार्यते जगत। एक और रूप से मैं प्रकृति बनू हूं, और वो प्रकृति मेरी कौन सी है, वो मेरे कारण स्वरूप कौन सा है, जीव रूप से कारण बनू। कि जीव रूप सु इन आठों जो रूपन को मैंने सृजन किए सदंश में सु, उनको चिदंश सु मैं फिर धारण करने लग जाऊं। जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये 8 फोल्ड जो वर्ल्ड है वाकु धारण करने के लिए पाछो भी एक में एक और रूप लऊं, और वो रूप में कैसा लऊं, जीव रूप लऊं। इन नटशेल अपन यह बात को समझ सकें कि भगवान एक जड़ रूप ले में है और एक जीव रूप ले में है। अब ये जड़ रूप और जीव रूप कहां ले रहे हैं भगवान, वो मैंने आपको बता दियो, साइटोप्लाज्म वो अक्षर ब्रह्म में वो तरह से पुरुषोत्तम अपने ये तरह से अपने आप को द्वेधा पातयत। अब जड़ को यदि पत्नी कहना हो तो मेल शाओनिज्म लगे, पर कुछ भी कह दो, पर वो जड़ को पत्नी कह दो तो चेतन जो है वो पुरुष है। आयो ना, पत्नी जड़ है ये मेरा मतलब नहीं है, इक्वेशन की बात कर रहा हूं कि वो जड़ को पत्नी यदि अपन ट्रीट करते हो तो चेतन जो है वो पुरुष है। तो पतिश्च पत्नीचा भवताम, क्योंकि वो धारण कर रहे हो और वो धारित है, वो श्री है और ये श्रीमान है। भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि को धारण कौन करे है, चेतन। चेतन धारण करे है करके फिर दो तरह को देखो, अब अहंकार हो गया। एक वो जड़ अहंकार, डिवीजन देखो कैसे हो रहा है कंसेप्ट को, बिल्कुल माइक्रोबायोलॉजिकल डिवीजन है कि एक अहंकार वहां तरफ गयो जो रिसेसिव है, और एक डोमिनेट अहंकार है जो जीव में आ रहे है। यह एकदम धार्यते जगत कि मैं धारण कर रहा हूं। ऐसे वो जो अहंकार एक हतो अहंकर्ता को, वो दो तरह से यहां जाके डिवाइड हो गयो सेल्फ स्प्लिटिंग की प्रोसेस से। पर ये दोनों भगवद रूप हैं, ये दोनों भगवद रूप हैं करके इनको कंपाउंड हुए है, और अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बने। वो अपन ने वो स्टेज में देख लियो तो कैसे द्वेधा पातन में दो भय और पति पत्नी भय, और लास्ट में वो दो हो गए सेपरेट होके। बस बात तरीके ऊपर दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों में वैसे कोई फर्क नहीं है। आयो ख्याल में? या के बाद ये ब्रह्म की क्रिया है, अहं क्रिया, समष्टि समष्टि नेचुरली। वाके बाद अपन ने परमात्मा के लिए ये देखे तो कि परमात्मा जो है वो तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत है। जो सृजन कियो वह सृजन में पाछो एंटर भयो। अब फिर से मैं याद दिवा दूं, फिर सब ले हम सामग्री मत पहुंचा दीजिए, पर वो जो रसमलाई वाला सिद्धांत है रसमलाई को यही सिद्धांत है ना कि रसमलाई बनी काय सो, दूध सो। रसमलाई दूध में सु छेना बनियो, छेना में सु गोल गपाड़ा कुछ बनियो। वह गोल गपाड़ा को पाछो दूध में डालो तो वो पाछो वहां में दूध घुस जाए अंदर, वो अलग वा को टेस्ट बोले, और वो छेना को टेस्ट अलग बोले। छेना में घुस्यो भयो दूध, दूध नहीं घुस्यो और छेना को स्वाद, और दूध घुस्यो ऐसे छेना को स्वाद में डिफरेंस है कि नहीं? ऐसे तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, वह दूध में सु छेना बनियो और वह के गोल गोल बनाए गोलियां, और उन गोलिन को पाछी जा वक्त दूध में डाली, वह वक्त दूध क्या करे, तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, वहां में और घुस जाए दूध। अब आपको दबाव तो पाछो निचोड़ो तो दूध पाछो निकले भी सही, नहीं तो छेना में से दूध निकलना नहीं चाहिए। तो ये बड़ी रसमलाई की बात है, स्वादिष्ट कथा है वह तरीके की कि तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत और तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चा भवत। वो रसमलाई जो है वो दूध भी रही, रसमलाई भी हो गई, अविकृत भी है और परिणाम भी हो गए। अब एक रूपवा के सामने रसमलाई को है और एक रूपवा में
दूध को है साइटोप्लाज्म जैसो, और एक वो गोल गोल जो है वो जीव जैसो है कि जो सब चीज को धारण करे है, या तरीके को। तो ये मॉडल में अपन ये समझ सकें कि वो जो जीव है वो आपको धारण करे है, पर ये जो जीव धारण कर रहे हो वो वाके भीतर परमात्मा दूध की तरह पाछो हर चीज में घुसे है जा वक्त। और ये आप मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे तो वो ये सारो प्रिंसिपल पाछो साइटोप्लाज्म के जिन बातन से घड़ियो भयो होवे ना साइटोप्लाज्म, वो सारे फिनोमिना क्लस्टर की तरह जैसे ही नयो सेल क्रिएट होवे वाकू घेरे और वहां में एंटर हो जाते हुए। क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो अपनो खुराक तो साइटोप्लाज्म में से ही ले है, तो वो खुराक वाकू अवेलेबल सब वहां है, तो वो सब पाछे वहां में घुस जाए खुराक बन के, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम की तरह, अहम अन्नादो अहम अन्नाद अहम अन्नाद। वो जो उपनिषद मॉडल बतावे वह मॉडल के हिसाब से वो पाछे सब वहां में घुस जाए, तो वो घुसे साइटोप्लाज्म में से। ये बात देखो ध्यान रखियो। तो या तरह से जब परमात्मा घुस गयो पाछो जगत में, जगत को क्रिएट करके, तब परमात्मा को एक अहंकार में एक पाछो नयो स्पंदन पैदा हुए है। अब वो स्पंदन को मैंने आपको कल भी थोड़ा बताया, तो पर आज के क्रिया के अहं क्रिया के संदर्भ में वो परमात्मा को जो पारमात्मिक अहं क्रिया है वो कैसे है, माने गीता में भगवान कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वत। ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर जो है वो सब भूतन में, हृदयेषु तिष्ठति, जहां तुम्हारी आत्मा रह रही है वहां के भीतर वो परमात्मा भी रह रहे है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वाके अहंकार से तुम्हारा अहंकार नियंत्रित हो रहे है। कौन से कितने एक्सटेंट तक वाको भगवान कितना सुंदर बतावे वहां देखो कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। मैं भीतर बैठे भयो तुम्हारे भीतर ज्ञान पैदा करूं हूं, मैं भीतर तुम्हारे बैठे भयो स्मरण पैदा करूं हूं, मैं तुम्हारे भीतर बैठे भयो अज्ञान पैदा करूं हूं, और इन अज्ञान स्मरण और ज्ञान के आपसी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से क्या क्या नहीं करूं हूं। वासु समझ जाओ, ये तो तीन तो फिनोमिना बेसिक है ना, अहंकार में तीन बात खास आवे। या की खूबसूरती पे ध्यान दो, स्मृति भूतकाल आयो, भविष्य को अज्ञान, और वर्तमान को चेतना के तीन ही तो फंक्शन है तीन काल में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर, जो भूतकाल से जो भी कुछ तुम कैरी ऑन कर रहे हो, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, वासु तुमको अवेयर रख के, तुम्हारे अहंकार को जागृत रख के कि भाई याने मुझको काट्यो तो अब या के पास नहीं जानो। आयो ख्याल में? ये जैलू बैठी है ना यहाँ, नहीं नहीं तेरे को नहीं कह रही हूं, इनको कह रही हूं। ये छोटी हती या की एक बात बताओ, या को तो नहीं याद होगी। एक भालू हो तो पीले रंग को, ये या के खिलौना की तरह, पता नहीं कौन ने ला दियो, तो वो मुझको भी नहीं याद है। ये भी बैठनो सीखी सीखी हती वाह वक्त। वो भालू बैठने वाले वाह वक्त नए नए आए थे खिलौना के, टेडी बेयर जैसे आवे ना, और वो अचानक धक्का मार के यहाँ पे गिरा दियो, और गिरते ही जेलू की हुलिया टाइट हो गई और रोनो शुरू कियो। वाके कारण गाय के पास ले जाते तो रोती, गौशाला में रोती, जहां ले जाए वहां रोती। लगे कि ये पाछो छाती पे गिरे तो कहां संभालना या को, तो को नहीं याद होगा, मुझको बराबर याद है, क्योंकि वो खिलवाड़ मैंने तेरे साथ बहुत किया भालू पटक के। तो स्मृति, ये स्मृति को भाई एक बार भालू पड़ गए तो रुआदार जो भी चीज हो वासु बच के रहो। ज्ञानम और अपोहनंच, अब अपोहन हो गया, अब भालू से नहीं डरे, न जाने कितने आने खुद नहीं अपने बच्चन को दे दिए होंगे भालू टेडी बॉय। तो ज्ञान को अपोहन भी हो गया। ये देखो या तरह से जो अपने चेतना को फंक्शन है, वो चेतना को फंक्शन
जो है वो भीतर बैठे हुए हो, परमात्मा करा रहे हो है, परमात्मा करा रहे हो है, अपने को लग रहे हो अहं जानामि। सच बात है, अहमेव जानामि, परंतु परमात्मा माम ज्ञापयति। अहम विस्मरामि सत बात है, अहमेव विस्मरामि न कोपि अन्यः विस्मरति, किंतु परमात्मा माम विस्मापयति। और अहम न जानामि, बात सच है, अहमेव न जानामि, किंतु कह माम अज्ञानिम करोति, परमात्मैव अंतस्थितो परमात्मैव। ये वाकी लीला है, ये वाको पारमात्मिक अहंकार है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनं च। या को जितना भी फिर आगे बढ़ानो हो, ये लिस्ट बढ़ाई जा सके है। स्मृति के कारण अपन क्या क्या कर रहे हैं, ज्ञान के कारण अपन क्या क्या कर रहे हैं, अज्ञान के कारण क्या क्या कर रहे हैं, वो सब फिर वह हिसाब से अपने अहंकार की जो पोस्ट डेवलपमेंट है वह को अपन ट्रेस कर सके हैं यहाँ में। पर ये पारमात्मिक अहंकार को स्वरूप भगवान ने खुद ने गीता में अपने को समझाया है, अहंक्रिया को हो। या के बाद भागवती अहंक्रिया को आखो स्वरूप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पहुंच दो ना भले में, हाँ हुलिया टाइट हो जाती थी, गौशाला में ले जाते तो तेरे को। अब देखो भगवान की भागवती क्रिया, अहं क्रिया हो, याद रखियो। भगवान को भगवान अपन क्यों कहें? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये तो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम की तरह रिपीटेड अपनो फॉर्मूला है, तो वहां में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। ये गुण है हो। भगवान जैसे मैंने आपको बताया कि जब वक्त स्प्लिट होवे खुद अक्षर में, पुरुषोत्तम जब वक्त जगत के रूप से क्षर पुरुष के रूप से स्प्लिट हुए है, तो वह वक्त क्या हुए है? अपन के यहाँ अपनो महाप्रभु जी को निबंध को प्रसिद्ध वाक्य के वो चिदंश के तिरोधांशु सदंश प्रकट हो जाए और आनंदांश के तिरोधांशु जीव प्रकट हो जाए, वह संदर्भ की बात है ये। तो वह संदर्भ में आप देखो कि ऐश्वर्य प्रकार तिरोहित होने के कारण महाप्रभु जी वहां समझावे हैं कि दैन्य आवे। वीर्य तिरोहित होने के कारण महाप्रभु जी कहें दुख आवे। ऐश्वर्य को अपोजिट दैन्य। जहां में ऐश्वर्य वहां में दैन्य नहीं होवे, जहां में दैन्य वहां में ऐश्वर्य नहीं है। और वीर्य को अपोजिट दुख है, क्योंकि आदमी दुखी कब होवे? कि जब वहां में सामर्थ्य नहीं होवे। जहां में सामर्थ्य है वो तो दुख को हटा सके ना। तो वीर्य नहीं होनो, दुखी होने को मतलब महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वीर्य नहीं होनो है। जहां में वीर्य नहीं है वो व्यक्ति दुखी है। जहां में वीर्य है, सामर्थ्य है, तो वो दुखी होने को प्रश्न नहीं, वो दुख दूर कर सके खुद को। यश के लिए महाप्रभु जी बहुत सुंदर बात कहे हैं कि यश के तिरोधान के कारण हीनता आवे, श्री के तिरोधान के कारण जन्मादि की विपत आवे,
जन्म माने जा विपत्ति ने भगवान बुद्ध को वैराग्य लेने को बाधित कर दियो। भगवान बुद्ध के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उनको भविष्यवाणी थी कि ये वैराग्य ले लेंगे, तो राजा ने, उनके पिता ने क्या किया कि उनको बाहर निकलने ही नहीं दियो। और एक दिन घूमने गए तो उनने एक बूढ़ो देखो, तो उनने अपने सारथी को पूछो कि भाई ये कौन है ऐसा व्यक्ति, उन्हें बूढ़ो ही नहीं देखे। तो वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था तो बुद्ध के लिए कि बूढ़ो दिख गयो। तो भगवान बुद्ध को बूढ़ो देखने की मनाही थी, बीमारन को देखने की मनाही थी। तो बूढ़ो देखे, उन्हें कि ये ऐसा कैसा आदमी है, उन्हें कि ये तो बुढ़ो आदमी है। उन्हें कि ये बुढ़ो क्यों हो गयो, उन्हें कि राजकुमार जो जन्मियो है सो सब बुढ़े होंगे ही। बुद्ध ने कही मैं भी बुढ़ा होऊंगा, वो तो होना ही पड़ेगा। ये तो भयंकर बात हो गई। और घूमने आगे गए तो एक बीमार आदमी दिख गए। उन्हें कि ये क्यों पड़े भयो ऐसे यात्रा से, उन्हें कि बीमार है, ये बीमार भयो क्यों, वो तो आदमी जन्मे तो बीमार तो पड़ेगा। फिर बुद्ध को भयो कि तो मैं भी बीमार पड़ूंगा। राजकुमार जो जन्मे हुआ को बीमार तो कभी न कभी पड़ना ही पड़ेगा। ये तो बहुत लफड़ा की बात है, जन्मने में ही लफड़ा है। लास्ट में छेलो हिम्मत तोड़ने वालों दृश्य तो मुर्दा जा रहे हो। तो उन्हें ये क्या जा रहे हो, उन्हें ये मुर्दा जा रहे हो। उन्हें क्यों मुर्दा है, उन्हें जो जन्मे हो एक न एक दिन तो मरेगा। फिर पाछो बुद्ध को यही प्रश्न होगा मैं भी मरूंगा, उन्हें मरना तो पड़ेगा ही। उन्हें कि फिर ये जन्म बेकार है, न मैं कुछ था तो खुदा था, न मैं कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। बुद्ध या कंक्लूजन पे आ गए ये सारो चक्कर पैदा भयो है, मैं पैदा भयो या लिए, तो अब मुझको ऐसा उपाय करना कि मैं पैदा ही नहीं हूं कि जैसे ये तकलीफ मुझको भुगतनी पड़े। अब ये देखो ध्यान समझो, जो अपना स्टैंड है वासु जस्ट अपोजिट स्टैंड है। अपन तो वहां तक कह रहे हैं कि भाई वो अपने आप में पैदा हो रहे है। जा त्रायते त्रा सृज्यते सृजति प्रभो त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर अयमेव ब्रह्मवाद शिष्टम मोहाय कल्पितम। महाप्रभु जी कह रहे हैं या बात को समझ के अपने को ट्रॉमा नहीं होवे, पर जो या बात को नहीं स्वीकारने तैयार है वाकू तो नेचुरली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा कि भाई ये सब कहां से आ गए अचानक। तो जब भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होवे तो अपना अहंकार जो है ना पूरा झुंझला जाता होवे और फिर वो स्थिर नहीं हो पावे, वो लोलक की तरह पेंडुलम की तरह टकटकाने लग जाए। कब क्या करनो या स्थिति में, या सत्ता को क्या करनो कि जा सत्ता में इतने लफड़ा है। अपने यहाँ यही सत्ता के सारे जो खिलवाड़ हैं, माने उत्पत्ति जायते अस्ति वर्धते अपक्षीयते, अपन वाकु ब्रह्म के हकीकत की कहानी मान रहे हैं, लीला मान रहे हैं, और उनके वहां एक वो ट्रॉमा हो के आ रहे हो घटना। बात वो की वही है, देख कैसे रहे हो, या पे सारो दारो मदारे गिलास आधो भरे है कि आधो खाली है, कि तुम्हारे ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म से निर्धारित होती कथा है। हकीकत में जितना है उतना ही शरबत है गिलास में, पर तुम पेसिमिस्ट हो तो आधो खाली लगेगो, और तुम ऑप्टिमिस्ट हो तो आधो भरे लगेगो। तुम ऑप्टिमिस्ट हो तो तुमको लगेगा कि ये तो लीला हो रही है, और तुम पेसिमिस्ट हो तो तुमको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अरे बाप रे ऐसे जन्मने से फायदा क्या, जा मैं इतनी तकलीफ होती हूँ। आई ना बात ख्याल में। तो बुद्ध को वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया, महाप्रभु जी को वहां में भगवत लीला के दर्शन हो रहे हैं। बस यहाँ बुद्ध और महाप्रभु जी दो ध्रुव पैदा कर रहे हैं। एक ध्रुव महाप्रभु जी पैदा कर रहे हैं, एक ध्रुव बुद्ध भगवान पैदा कर रहे हैं। तो वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो जन्मादि विपत है वो क्या है। देखो अपन ध्यान से समझो, जन्मादि विपत श्री को नहीं होना नहीं है, पर श्री तुम्हारे भीतर हकीकत के तरह भीतर घुस गई है, कहानी की तरह बाहर नहीं आ रही है। तुम्हारे भीतर श्री है हकीकत में। तिरोहित अपन कह रहे हैं ना, तिरोहित को मतलब क्या, तिरोहित को मतलब बिहाइंड द कर्टन है, ऑन द स्टेज नहीं है। तिरो हितम, तेरा पश्चात हितम स्थितम तिरोहितम। तो वो जो ड्रामा चल रहा है वाके कर्टन के पीछे वो श्री है, कर्टन के आगे श्री नहीं है। वासु अपने को लग रहे हो कह रहे जन्मादि विपत है, और ये तो जायते और वर्धते म्रियते, ये क्या लफड़ा हो गया। अपने महाप्रभु जी ये बात समझा रहे हो कि ये है सही, श्री नहीं है तुम्हारे में, ऐसी बात नहीं है, अपन सब में श्री है।
और अपन सब में कहना भी अपना अहंकार है, सचमुच में तो टेबल में भी श्री है, पर तिरोहित है। ये बात महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। यदि प्रकट हो सके है तो यहां भी हो सके, और नहीं हो सके तो अपने में भी नहीं हो सके, वो कथा अलग है। तो श्री के तिरोधांशु जन्मादि विपत आवे, ज्ञान के तिरोधांशु अहम को मोह आवे, और वैराग्य के तिरोधांशु विषय को राग आवे। ये महाप्रभु जी ने बताया है। बात आई समझ में? आनंद तिरोहित भयो नहीं, ब्रह्म अपनो सच्चिदानंद है। तो जैसे ही आनंद तिरोहित भयो, ब्रह्म के कोई भी एक पार्ट में, वो चाहे सदंश को पार्ट होए चाहे चिदंश को पार्ट होए, आनंद तिरोहित होते ही वहां में ये सिम्टम अपने को दिखलाई देने लग जाए कि कुछ दैन्य आएगो। अब नेचुरली एक बात ऐसी है कि दैन्य जो चेतना अनुभव करतो होएगो वहां में दैन्य आएगो, पत्थर में बेचारे में दैन्य नहीं आएगो, दुख भी पाछो पत्थर में नहीं आएगो, पर हीनता पत्थर में आवे है। कितनी हीनता आवे है कि जितने भी ये ध्यानवादी हैं, प्रार्थनावादी हैं, वो सब यूं समझें कि पत्थर को पूजना मने तो बड़ी हीनता है, अपने आप को आत्मा को परमात्मा मानो, पत्थर को क्या पूज रहे हो, पत्थर को क्या। पत्थर में हीनता आई कहां से? इतना तुमने पत्थर को हीन क्यों मान्यो? सवाल ये तो पैदा होगा ना। अरविंदो ने बहुत अच्छी बात कही है या बारे में कि कोई भी आर्ट के साथ हेट्रेट करने वालों आर्टिस्ट को लवर नहीं हो सके। यदि ये वर्ल्ड भगवान को एक क्रिएशन है, और इफ इट इज एन आर्टिस्टिक क्रिएशन, एंड इफ यू हेट द वर्ल्ड, यू कैन नॉट लव गॉड। आर्ट को जब वक्त तुम हेट कर रहे हो, वह वक्त तुम आर्टिस्ट को लव नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिस्ट में आर्ट के अलावा है कहां? कुछ भी तो नहीं है। कोई लोगन को इंग्लिश नहीं आवे। हमारे बंबई में पहले एक संगीत कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर थे, उनको एक संगीतकार से झगड़ा हो गया तो दोनों में तुमुल संघर्ष हो गया। तो वो ऑर्गेनाइजर ने कही कि अरे काई था में आर्ट है पर टिस्ट को नहीं। उसको लगे आर्ट कोई एक अलग चीज है और टिस्ट कोई अलग चीज है। आर्टिस्ट तो बड़ो है। तो उसको लगे कि आर्ट तो है यहाँ में। तो कि अरे काई कर रहा हो, कह रहा होते था मैं आर्ट तो है पर टिस्ट को नहीं था मैं। टिस्ट हुए कहीं है? अरे वही तो कह रहे हो कि था में टिस्ट नहीं है, आर्ट है खाली था में। तो वो कथा एक अलग है कि टिस्ट नहीं हो कोई में। बाकी अदरवाइज तो जाकू नहीं आती है वो ऐसे बात कह सके कि आर्ट तो हम पसंद कर रहे हैं पर टिस्ट को पसंद नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, जो आर्ट को घृणा कर रहे हो वो टिस्ट को भी गुणा कर रहे हो, जो टिस्ट को गुणा कर रहे हो वो आर्ट को भी आज नहीं तो कल घृणा करेगा। क्योंकि आर्ट और आर्टिस्ट मेक ए वन यूनिट। अहंकर्ता और अहम क्रिया जितना ही तो फर्क है ना। अहंकर्ता और अहंक्रिया में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आर्ट और आर्टिस्ट में है। तो हमें आर्ट है और टिस्ट को नहीं ऐसा भेद हो नहीं, पर नहीं जानते हो तो फिर ऐसा भी भेद हो जाए कोई वक्त अज्ञानवश के आर्ट तो है पर टिस्ट को नहीं था मैं। तो ये आखो तिरोभाव को स्कीम महाप्रभु जी ने समझाई अपने को। वाक्य कारण ये देखो क्रियाएं हो, अहं क्रिया। दैन्य की क्रिया अहंकार विरोधी। ये जितनी भी बात है ना, देखो मैं दीन हूं, मैं दुखी हूं, मैं हीन हूं, मैं जन्मादि विपत्ति से ग्रस्त हूं, मैं मोह ग्रस्त हूं, मैं विषयानुरागी हूं, या तरीके की जो अपने भीतर अहं क्रिया हो रही है
वो बेसिकली काय को आभारी है? भगवान के ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य के खाली पर्दा में पीछे जाने की आभारी है। क्रिया तो वही है। मैथमेटिक्स में आपको अपन अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकें कि +1 और -1 है, 1 को 1 ही, और आपको +1 नहीं कह के -1 कह दो, बात वही को आएगी। +2 मत कहो के -2 कह दो, तो बात वो के वो आ जाएगी। ये है वो कि वही, नंबर वो के वही है, तो प्लस होने के बजाय माइनस हो गए। मैं समझू स्पष्टता भाई कि नहीं आपको? के क्या बाकी? हाँ, हाँ, तो पत्थर में हीनता हो सके है, माने हीनता चेतना में भी हो सके है और पत्थर में भी अपने को लगे ना। पर पत्थर में जो हीनता लग रही है वह को मूल कारण कि अपने को वहां वो यश समझ में नहीं आ रहे हो। यश ही है ना, वो यश अपने को नहीं समझ में आ रहे है। मुझको बहुत प्रिय रुबाई है जो हर वक्त मैं रिपीट करता रहूं, और फिर से मुझको ये बात तेने कही तो याद आ गई कि मुसलमान गर्बे दानिस्ती कि बुच्चीस्त, सरमद ने कही है ये बात। मुसलमान गर्बे दानिस्ती की बुच्चीस्त, बेदानिस्ती की दी दर बुत परस्तीस्त। मुसलमान को समझाओ कोई दिन शांति से बैठा के कि धर्म का चीज को नाम है। सरमद कह रहे हो। ये सरमद वो जाकू औरंगजेब ने दिल्ली की जामा मस्जिद के दादरा पे कत्ल कर दियो, तो वो सरमद मस्त राम जी हो। तो वो कह रहे हो मुसलमान गर्भ दानिस्ती की बुच्चीस्त। मुसलमान को यदि समझ पड़े कि बुद्ध का क्या, बुद्ध को क्या स्वरूप है, तो मुसलमान को समझने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सच्चो दीन तो बुद्ध परस्ती में ही है, मूर्ति पूजन में ही है। खुद मुसलमान है। मुसलमान गर्भ दानिस्ती की बुच्चीस्त, बेदानिस्ती की दी यानी धर्म, दर बुत परस्तीस्त। बुत परस्ती मूर्ति पूजा में ही सच्चो दीन ईमान रहो भयो है। जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट बात है जो कुछ कुरान ने कही वासु, पर सरमद उभर रहे है। देखो ये सरमद आपको थोड़ा सा इतनी बता दूं कि दारा शिकोह को गुरु जाने उपनिषद को ट्रांसलेशन वा जमाने में सब करवायो। तो उपनिषद को, महाभारत को, भागवत को, रामायण को पर्शियन में करवायो दारा शिकोह ने, औरंगजेब के बड़े भाई ने। क्योंकि वो दारा शिकोह जो तो वो उदयपुर राज्य में पलियो तो, और राणा के कारण वह एकदम वो अपने उपनिषद और भागवत और रामायण इनको बहुत प्रेमी हो गए। तो ये दिल्ली में कश्मीरी गेट के वहाँ वाकिया की मदरसा चलती थी, जहाँ बैठ के स्कॉलर्स वो अनुवाद करवाते तो, और वह मदरसा में अपने जगन्नाथ जी भी जाते थे, गुसाई जी के दोहित्र। हाँ, वहाँ मदरसा में जाते थे क्योंकि वो शाहजहाँ के राज्य पंडित थे, तो वो भी वहाँ जाते थे। उनको भी पर्शियन बहुत अच्छी आती थी। तो ये वो सरमद तो, और यही लिए औरंगजेब ने उसको कटवा दियो काफिर कह के। पर वो कथा अलग है। पर सरमद क्या कह रहे हो? वो कह रहे हो कि चू आशिया हस्त हस्ती रा मज़ाहिर। कुरान कह रही है कि नहीं? वो कह रहे हो, बताओ मुझको कि अल्लाह को नूर कण कण में प्रकाशित हो रहे हो है। चू आशया हस्त हस्ती रा मज़ाहिर, वाकी जो शय है, वाकी जो किरण है, सूर्य वो है। अब जैसे ट्यूबलाइट की लाइट है, ट्यूबलाइट वो है, पर प्रकाशित तो ये सब कर रही है कि नहीं? कौन कर रहे हैं? ट्यूबलाइट ही तो कर रही है। ऐसे वाकी जो किरण है, वाको जो ज्ञान है, वासु यदि जगत को कण कण प्रकाशित हो रहे हो, बुवत जमला या के बुद्ध बाशद आखे, तो मूर्ति को छोड़ के प्रकाशित कर रही है क्या वो? मतलब कबूल करो कि कुरान माने खुदा के हर शय को प्रकाशित करने में मूर्ति जो है को खड्डा है, गैप है, ब्लैक होल है,
जो भगवान में से निकली भाई रेस को एब्जॉर्ब कर जा रहे हो और प्रकट नहीं होने दे रहे हो, तो क्या मूर्ति ऐसा ब्लैक होल हो सके? हो नहीं सके, क्योंकि यदि ऐसा ब्लैक होल हो तो खुदा कमजोर है और ब्लैक होल पावरफुल है। सरमद ये करो कि चू आशया हस्त हस्ती रा मजा है बुवत जुमला या के बुद्ध बाशद आखिर, एक मूर्ति को छोड़ के वो सारी जगह के किरण प्रकाशित हो रहे हैं। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? मुसलमान घर में दानिस्ती की बुच्ची, दानिस्ती के दर बुत परस्ती, सच्चो दीन तो बुत परस्ती में है। ऐसे को नहीं गला कटवाए तो क्या करे औरंगजेब? कटा नहीं पड़े ना, बहुत जबरदस्त बात मैंने कह दी पर कट गयो गला। पर जो रहस्य की कथा या में यह है कि वो हीनता को जो भाव है, वो ये अल्लाह को नूर जो है वो हर शय में रोशन है, ये ज्ञान नहीं होने के कारण हीनता को भाव है। सरमत जो कह रहे हो है, अल्लाह को नूर जो है वो हर शय में रोशन है, ये यदि ज्ञान हो तो बुत में हीनता को कोई प्रश्न ही नहीं उठ सके। क्योंकि यदि बुत में कोई हीनता को प्रश्न हुए तो वो प्रश्न तो फिर मस्जिद तक जाएगा चल के। यदि अल्लाह को नूर बुत में नहीं रोशन हो पा रहे हो तो मस्जिद में महाशय कैसे रोशन होएगो? आयो न ख्याल में? वाले एक शायर ने और भी अच्छी बात कही है कि शेख ने मस्जिद बनाकर साफ बुतखाना किया, पहले एक सूरत तो थी अब और वीराना किया। शेख ने मस्जिद बनाकर, शेख ने मस्जिद तो बना दी और यूं कह दियो कि हमने बुतखाना की सफाई कर दी, क्लीन कर दियो। वो कह रहे हो कि पहले एक सूरत तो थी अल्लाह को देख पाने की, अल्लाह को भज पाने की, अब वो सूरत भी खत्म हो गई। पहले एक सूरत तो थी अब और वीराना किया, ऐसा वीरान कर दियो। तो भाई ये यदि बुत के साथ इतना द्वेष करोगे तो वो द्वेष तो मस्जिद तक भी पहुंचेगो, क्योंकि मस्जिद में कहां से आ जाएगा फिर अल्लाह? और यदि मस्जिद में आ रहे हो तो बुत में क्यों नहीं आ सके? सीधी सी एक बात है। तो वो जो हीनता को जो भाव आ रहे हो है वो काय के कारण के अल्लाह के यशसु अपन कन्विंस्ड नहीं है, भक्त होते भय भी। जैसे जितने वल्लभ पंथी हैं ना, ये सब भक्तों में महाप्रभु जी के, पर महाप्रभु जी के वचन से कन्विंस नहीं हो, ऐसे ऐसे गिलिंडर हो। इनको बस महाप्रभु जी के ही वचन नहीं सुहाव है, बाकी सब चीज सुहाव है। भक्ति सुहाव है महाप्रभु जी की, पर वो महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं वो उनको कहो तो उनको मन सूतक लग जाए। वल्लभ पंथी भी ऐसे ही हुए अपने पुष्टि मार्ग में सब। तो वो ये बात है श्री जन्मादि विपत्ति। और तो कोई प्रश्न नहीं है ना हमें? हाँ, जो चीज है वह चीज की शोभा है बेसिकली। तो जो अस्तित्व है वाकई कोई एक शोभा है, और जन्म और माने मृत्यु या बीच की बीमारी वगैरह वगैरह जो भी स्टेजेस हैं अपने अस्तित्व की, वो अपने को श्रीहीन बना रही है ना। अपने अस्तित्व को, अपने अस्तित्व की शोभा को हर ले हैं ना। यदि अपन जन्म रहे हैं तो मतलब वही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा, तो फिर तो मरना भी पड़ेगा ना कोई दिन। ऐसे हम लोग पढ़ने गए ना बनारस, तो गोलघर धर्मशाला में रुके। वहाँ क्या भयो के स्मशान जाने को रास्ता, तो आधा पौना घंटा राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। तो हम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हमको भी हो गया, भाई क्या चक्कर है। तो डब्बू छोटी थी, वहाँ ने जाके पूछी, वहाँ ने आके मुझको पूछी काका ये क्या हुआ है। मैंने कि बेचारे मर जाए, वो स्मशान जावे। तो डब्बू ने मुझको पूछी आप मरोगे? मरना तो पड़ेगा ही एक दिन। तो डब्बू को लक्ष्मी कोई चीज दे नहीं रही थी, तो वहाँ ने सीधा ब्रह्म ज्ञान छाड़ दियो कि आप भले मत दो, आप मरोगे वह दिन तो मैं ले लूंगी ना। ब्रह्म ज्ञान हो गया। भले मत दो, मरोगे तब तो ले ही लूंगी ना। ये बच्चान को ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बड़े खतरनाक हुए। हाथ ले लपड़ पड़ी हुआ, क्योंकि ऐसी बात करे बदमा। तो वो क्या है कि श्री अपने को कोई कह दे ना कि मरोगे, वहां में भी अपने को अपनी श्री की वीकनेस आवे, जो तो लक्ष्मी है तब भी। लक्ष्मी माने श्री,
तो श्री को कॉन्फिडेंस मिल जाए खाली कहने मात्र सु, तो जो श्री नहीं है उनके तो क्या हाल होते होंगे। कोई अपने को कह दे कि मरोगे तो दिल दुखी हो जाए, दिल का खिलौना आए टूट गया हो जाए। मर गए, मरने की कह दी, नर्वस हो जाए आदमी को, मरने की क्यों कह दी। तो ये श्री को, श्री जो है अपने अस्तित्व की शोभा है, और वो जन्मादि विपत्ति जो है वो अपने अस्तित्व को शोभाहीन बनावे है। आया ना? ज्ञान को तिरोभाव अहम की मोहात्मक क्रिया में प्रकट हुए है। वैराग्य को तिरोभाव विषय के राग की क्रिया में प्रकट हुए, अहंकार की। या के बाद नेक्स्ट स्टेप, दोष। मद, मात्सर्य, लोभ, मोह, क्रोध और काम। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो 6 दोष हैं वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हैं। ये आप देखो, मद कौन करे? मद वो करे कि जामे दैन्य होए, जामे ऐश्वर्य हुआ को मद करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐश्वर्य सचमुच में ऐश्वर्य है तो मद की जरूरत कहां पड़े? हाँ, जोइलेश कौन क्या? एक बार बोले से बोले, एखन बोले तो माथो भांगी देवे। अरे भाई बस माथो भांगी देवे तो भांगी दे ना, कौन को जरूरत पड़े मद की? ऐश्वर्य नहीं है तो यो कहते जाए। एक बार बोले से बोले आपके बोले माथो भांगी देवे और यो जाते जाए। अरे भाई यहाँ आवे कि वहां जा रहे हो? अरे जा जा જોઈલેશ તને જોઈલેશ તો અહીંયા જોશે કે ત્યાં જઈને જોશે? જોઈલેશ करके यूं चले जाए। मतलब ऐश्वर्य नहीं है करके मद होवे કે જોઈલેશ, જોઈ શું લઈશ? જોવું હોય તો સામે आओ। अभी एक बालक ने कहा श्याम मनोहर जी की हर एक उक्ति को खंडन मैंने लिख के रखे, मर जाएंगे तब प्रकाशित करूंगा, जोइलेश। क्या मतलब, क्या खंडन लिख के रखे और प्रकाशित तब करोगे, मर जाएंगे। मतलब जोइलेश वाला सिद्धांत है ना, कई बार बोले से बोले, एखन बोले तब माथा भांगी देवे। प्रकाशित कर दो ना, तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ की बात नहीं है। वो क्या है कि वो जब आदमी में दैन्य आ जाए ना विचार में, तो करे नहीं तो करे का। इन सब को देखो, मैं ये सब इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हूँ टॉपिक के, ये सब अपने अहंकार से रिलेटेड बातें हैं, या बात को मत भूलियो। कैसे अपनो अहंकार कॉम्प्लेक्सिटी में जाके मद बन जाए है, कैसे अपनो अहंकार कोई तरह की कॉम्प्लेक्सिटी में वही अहंकार ऐश्वर्य के तिरोधान के कारण मद बन जाए, वही अहंकार वीर्य के तिरोधान के कारण मात्सर्य बन जाए, वही अहंकार यश के तिरोधान के कारण लोभ बन जाए। क्योंकि वह को लगे कि जो संग्रह हो सो संग्रह फिर आएगो कि नहीं आएगो। और जहां में यश है खुद में, वह को लोभ की जरूरत नहीं पड़े। बात ख्याल में ही ना। ऐसे ही जन्मादि विपत्त के कारण मोह कौन को होवे? जाकू ये अहंकार है, अहंकार में जाको जन्मादि विपत्ति भाषित हो रही है, वाकू मोह पैदा होएगो अपने होने में। जाकू अपने अहंकार में जन्मादि विपत्ति भाषित नहीं हो रही है। मैं सरमत को ही उदाहरण आपको बताऊं। सरमत को जा वक्त औरंगजेब ने पूछवाई, सरमत वहां दादरा पे बैठ के जामा मस्जिद के ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह में से खाली ला इलाह जपतो तो, इल्लल्लाह नहीं जपतो तो, मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं जपतो तो। अब मुसलमान धर्म के हिसाब से ये कलमा पूरा नहीं जपनो कुफ्र है।
तो औरंगजेब ने पूछा कि भाई क्यों पूरा नहीं जपो तुम, एक तो जामा मस्जिद के सीढ़ी पे बैठो और फिर पूरा कलमा नहीं जपो। तो वानी कि मैं जपूंगो, पर जितनो जानू उतनो तो जपू ना। अभी मुझको इतनी समझ में आई है कि अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, या के लिए ला इला जप रहे हूं। अल्लाह एक है कि दो है, ये अभी मैं समझ नहीं पाया हूं। जा दिन समझ जाऊंगा वह दिन वो भी जपूंगो, और जा दिन ये समझ में आएगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वह दिन वो भी जपूंगो। पर समझू तब जपू ना। अभी तो इतनी समझ आई है कि ला इला, अल्लाह के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, या लिए इतनो सो जप रहे हो। औरंगजेब ने कही कि कत्ल करो या को, वहीं गर्दन बाकी काट दी गई। गर्दन काटी गई। वाह वक्त भी माने ये नहीं कही कि ऐसे औरंगजेब गर्दन काट रहे हो, वो अल्लाह को कह रहे हो। अल्लाह को वो लोग माशूक मानते थे, तो वो अल्लाह को वाह वक्त कह कि तू कैसी निष्ठुर माशूक है कि मैं तेरा सच्चो प्रेमी हूं कि नहीं, आकी मेरी टेस्ट ले रही है गर्दन कटवा के। तो यदि तू संतुष्ट होती हो कि मेरी गर्दन कटने सु मेरो प्रेम सच्चो तेरे को सिद्ध होता है, तो मैं कटवाने तैयार हूं, क्योंकि मैं तो तेरा सच्चा आशिक हूं। ये कह के कटे पाछो। दमखम चाहिए ना। ये अहम जो है ना, एक अलग अहम है। अल्लाह के आशिक होने को जो अहम है तो सरमद को, बहुत मीठो अहम है, हर एक के बस की बात नहीं है। जरा भी आते ही जोइलिश हो जाए। हाँ, बाकी तो वाने तो कि काट दो गला, या मैं क्या, मैं अल्लाह को आशिक हूं। वो तुम कहो क्या गला काटोगे मेरो? वाह, वो मेरी माशूक ऐसी है कि मेरे प्रेम की परीक्षा लेना चाह रही है, सो मेरे गर्दन कटवा रही है, और वो परीक्षा मैं दूंगा। मैं कोई कमजोर थोड़ी हूं, दूंगा परीक्षा। और वाने गर्दन कटवा ली खुद की। तो हर एक के बस की बात नहीं है। तो ये बात समझो कि ये जो मोह है वो जन्मादि विपत्ति के कारण अपने को मोह हुए है, और ऐसे ही जो क्रोध है वो अपने को काय के कारण क्रोध हुए है। जब अपन ज्ञान नहीं हुए है तब क्रोध हुए है। जा चीज को तुम जान ही रहे हो वहां पे क्रोध आएगा। क्रोध कब आवे? अपन जानते नहीं, और जो घटना अपने सामने या जा तरीके को कोई संवाद या जा तरीके को व्यक्ति अपने सामने आ जाए ना, अपने को क्रोध आ जाए। अपन जान ही रहे वहां पे क्रोध आवे। मेरी बात मैंने तुमको बताई ना कि वो थंबा आड़े आ गया और मुझको क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आयो? ड्राइविंग करने को ज्ञान नहीं हो तो, या लिया ड्राइविंग करने को ज्ञान हो तो स्टीयरिंग मोड़ के निकल जाना चाहिए। तो नहीं ज्ञान हुए तो क्या करे आदमी? क्रोध आवे ना। तो वह तरह से ऐसे ही काम जो पैदा हुए है वो वैराग्य अपने में स्वस्थ वैराग्य नहीं है। स्वस्थ वैराग्य नहीं है तो विषय को राग पैदा हो जाए। अभी एक शेर मैंने वहां सुनाया तो हालोल में, तर्क के समंदर का भरम, तर्क के समंदर का भरम और पनाहे साहिल। तर्क के समंदर का भरम और पनाहे साहिल, चाहकर मौज ने फितरत फानी चाहिए। जो लहर समुद्र में पैदा भई है वो समुद्र में पैदा भई है, समुद्र में लहरा रही है, समुद्र में लीन होएगी। पर बैठे बिठाए ऐसा भ्रम पैदा हो जाए कि नहीं हमको किनारा तक पहुंचना है विषय के। तर्क के समंदर का भ्रम कि हम किनारा पे पहुंच के समंदर को छोड़ सकेंगे कोई तरह से, ऐसे अपनी जो आत्मरति को जो समंदर लहरा रहे हो, कृष्ण से आत्मरत उत्तस्य बने वो आत्मनि ब्रह्म रूपे तू आत्मानंदम आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत। वो आत्मानंद समुद्रस्थ कृष्ण को चिंतन करने के बजाय जब तुमको लगे कि तर्क के समुद्र हम कर सकेंगे और हम किनारे तक पहुंच के या समुद्र से छुटकारा पा सकेंगे, तो तर्क के समंदर का भरम और पनाहे साहिल, किनारा पे जाने की, किनारा को आश्रय लेने की जो दो दूसरो भरम। एक भ्रम क्या कि हम समुद्र को छोड़ सकेंगे, दूसरो भ्रम भ्रांति ये कि किनारा में हम जाके समुद्र से स्वतंत्र हो जाएंगे।
या तरीके की मनोवृत्ति के कारण लहर को अंत में क्या हासिल हुआ है? फितरत फानी चाहिए, खत्म होने की वह की इच्छा है। किनारा पे पहुंचने के बाद लहर रह नहीं जाती हुए, लहर खत्म हो जाती हुए। तो तर्क समंदर का भरम और पनाहे साहिल चाहकर मौज ने फितरत फानी चाहिए। फितरत फानी, फानी यानी फानी दुनिया की फितरत, नेचर वाने खुद ने चाहे है। तो अपनी जो आत्मानंद समुद्रस्थ जो कृष्ण है, वाकू छोड़ के जा वक्त अपन विषय राग में जानो चाह रहे हैं, तो अपने को ये काम को सहारा लेना पड़े है, अपने अहंकार को, कि हम या ये नहीं, हमको ये चाहिए। ठीक है, ले लो। और भगवान स्पष्ट वहां फिर आज्ञा करें कैसो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन वैविरम। और वो कामात सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। फितरते फानी चाहिए। वो ये जो दोष हैं वो या तरह से प्रकट हुए हैं अपने अहंकार में। आयो ना ख्याल में? एक बात ध्यान से समझो या जंक्चर पे स्पष्टतया कि ये अहंक्रिया वाकी है, पर प्रोडक्ट अपने में है या को वहां नहीं है। वाकी अहंक्रिया के कारण भगवान की जो अहंक्रिया है वाके माइनस होने के कारण अपने में ये एज ए प्रोडक्ट आ रहे हैं अपनी चेतना में। वो वहां जाके फिर समझाऊंगा। पर ये तो कहानी को वो दौर है जहां में अपन ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। साथ साथ